हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सेशन में आपको चीज़ें याद होती चलें, इसलिए हम लोग एक दिन में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज का ही स्लॉट लेते हैं, और जिससे कि एक जो 5 डेज का स्लॉट है उसे हम लोग 2 दिन रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जून 1, 2020, यानी कि कल जो हम लोग ने इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की थी उसका एमसीक्यू पैटर्न में जो भी क्विक रिविजन करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज यानी कि 2 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और सबसे एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल की जो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस है उसका पार्ट 1, यानी कि जो भी बैंकिंग और इकोनॉमिक अफेयर्स रही हैं अप्रैल की, उसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मे 1 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे। इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे हम मनाते हैं मे 1 को। मे 1 को हम मनाते हैं महाराष्ट्र डे, यानी कि महाराष्ट्र का दिन फॉर्मेशन हुआ था, महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था मे 1 1960 को, तो इस दिन हम लोग महाराष्ट्र डे मनाते हैं। और मे 1 को ही हम लोग मनाते हैं गुजरात डे, और ये भी फॉर्म हुआ था मे 1 1960 को। तो मे 1 में हम लोग 1 मई को टोटल 3 दिन मनाते हैं। एक तो है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी या फिर किसको हम मे डे के नाम से भी जानते हैं। एक है महाराष्ट्र डे जो फॉर्म हुआ था मे 1 1960 में, और एक है गुजरात डे जो फॉर्म हुआ था मे 1 1960 में। फिर हम मनाते हैं मे 2 को वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक टाइप की फिश होती है और इसके ट्यूना के कंजर्वेशन के लिए इस डे को देखा जाता है, तो ये एक डे होता है वर्ल्ड ट्यूना डे। फिर हम मनाते हैं मे थर्ड को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम मनाते हैं 3 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम जो इस साल की रही वो क्या थी? इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम। बात की जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो ये इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 142। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 142, और इस पर टॉप किया था नॉर्वे ने, और इसमें 180 कंट्रीज थी टोटल। तो और 180 थी, यानी कि लास्ट जो कंट्री रही थी इसमें वो थी नॉर्थ कोरिया। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है इंडिया की रैंक, तो 142 थी, और टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। और जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसको रिलीज करता कौन है? इसको रिलीज करने वाली जो है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इनको रिलीज करते हो। जो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, इनके हेडक्वार्टर होता है पेरिस, फ्रांस में। मे 3 को हम मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, और ये हमेशा 1 संडे ऑफ मे को मनता है, और इस बार 1 संडे ऑफ मे था 3 मई को, इस वजह से इस दिन मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे। मे 4 को मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, और मे 4 को ही हम मनाते हैं कोल माइनर्स डे, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे ये दोनों ही मे 4 को मनाया जाता है। मे 5 को मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसको अस्थमा कहते हैं, और ये मनाया जाता है मे 5 को। और इस दिन की थीम रही इनफ अस्थमा डेथ्स। इस दिन की क्या थीम रही? इनफ अस्थमा डेथ्स, ये थीम रही। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। Which state government has signed an MOU with industries and business chambers to provide employment to around 10 lakh skilled and semi-skilled workers and to promote MSME sector? यानी कि MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये बात की गई है, और 10 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चेंबर्स के साथ। इंडस्ट्रीज और बिजनेस चेंबर्स के साथ इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? ये स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश। कौन थी है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही MOU साइन किया था। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने 2 ऐप लॉन्च किए थे, एक है राहत मित्र ऐप, एक है आयुष कवच कोविड ऐप। टीम 11 भी उत्तर प्रदेश का एक इनिशिएटिव है। बात की जाए और ऑप्शंस की देखते हैं तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था एक दीदी व्हीकल नाम का एक इनिशिएटिव इनका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। एक इन्होंने योजना लॉन्च की थी FIRF के द्वारा, और ये इन्होंने भोपाल में इस योजना को लॉन्च किया था। चरण पादुका कैंपेन जो है, चरण पादुका कैंपेन है, इसमें जो भी माइग्रेंट्स हैं बेयरफुट चलते हैं उनके लिए शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड करने की बात कही थी। ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही एक कैंपेन है। और क्या किया है इन्होंने? और एक अभी रिसेंटली इन्होंने रोजगार सेतु नाम का भी एक योजना लॉन्च की है। ये भी किसकी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही ये योजना रही थी।
बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड ने भी काफ़ी काम किए हैं। दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने जो झारखंड के स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो के थ्रू लेक्चर्स देने की बात कही है, वीडियो के थ्रू क्लासेस देने की बात कही है। दूसरी चीज़, इन्होंने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला अपने स्टेट में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बैन किया है। झारखंड गवर्नमेंट ने भी ये काम किया है। और इन्होंने, झारखंड गवर्नमेंट ने 3 न्यू स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, एक ये है प्लांट कंजर्वेशन के लिए, एक है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी के वाटर कंजर्वेशन के लिए ये की गई है। और तीसरी स्कीम थी पोटो हो खेल विकास योजना, जो प्लेग्राउंड्स हैं उनको बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और ये झारखंड गवर्नमेंट ने किया है। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की एक योजना है जिसका नाम है गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। और एक मिल्क डे भी मनाया जाता है 1 जून को ही। Which among the following ministries has partnered with TCS Ion to offer free online career skills training through the National Career Service project to enhance the corporate etiquette, interpersonal skills, presentation skills and other skills of job seekers? ये जितने भी जॉब सीकर्स हैं इनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए और अच्छा करने के लिए क्या किया गया है? एडवांस करने के लिए इनकी स्किल को जो ये मिनिस्ट्री है इसने पार्टनरशिप की है TCS Ion के साथ। इसने एक पार्टनरशिप की है कि ये लोग क्या करेंगे? फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के थ्रू ये लोग फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग की सुविधा दे रहे हैं। और ये किस मिनिस्ट्री ने साइन किया पार्टनरशिप TCS Ion के साथ? इसके लिए ये जो मिनिस्ट्री है इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बात की जाए इस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो इसके जो मिनिस्टर हैं ये है इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, और इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो है बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये है हर्षवर्धन जी के पास, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है मिनिस्टर। ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। इतनी मिनिस्ट्रीज हर्षवर्धन जी के पास है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। बात की जाए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है, तो इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास टोटल इनके पास सेवरल मिनिस्ट्रीज हैं, ये आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं। एक है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, एक ये है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और एक इनके पास है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज टोटल संभाल रहे हैं। और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ से हैं ये? राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ HRD की, तो HRD मिनिस्ट्री जो संभाल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का इन्होंने ऐप लॉन्च किया था, जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो भी JEE मेंस और NEET के स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास भी लॉन्च किया था HRD मिनिस्ट्री ने ही। वाजिद खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज, वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, म्यूज़िक डायरेक्टर कह सकते हैं। तो वे क्या थे? म्यूज़िक कंपोज़र थे। सिंगर में बात की जाए तो हाल ही में बेटी राइट, ये ग्रैमी अवार्ड विनर हैं और ये एक सिंगर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। वोकलिस्ट हैं एक, इनका नाम है श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे नाम की एक वोकलिस्ट हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ऑथर की बात की जाए तो एक ये हैं उर्दू ऑथर रहे हैं, इनका नाम है मुजतबा हुसैन। मुजतबा हुसैन ये उर्दू ऑथर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और वाजिद खान जी की बात की जाए तो ये म्यूज़िक कंपोज़र थे। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Food Safety and Standards Authority of India? FSSAI यानी कि Food Safety and Standard Authority of India के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो ये है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। बात की जाए, देखिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो बात की जाए अब्बास झा की, तो ये कौन है? अब्बास झा जो हैं इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है और ये हैं वर्ल्ड बैंक के
प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में भी ये हैं फॉर साउथ एशिया, यानी कि ये क्या है, वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर हैं, ये प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया, इनके पास इनका अपॉइंटमेंट एज अ प्रैक्टिस मैनेजर हुआ है। दूसरी है ये एस.एन. राजेश्वरी जी। एस.एन. राजेश्वरी का किस चीज़ में अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हाल ही में क्या हुई है, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी। बात की जाए अधीर रंजन चौधरी की, तो इनको क्या है, ये इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का, यानी कि पार्लियामेंट्स की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरपर्सन के रूप में इनको रीअपॉइंट किया गया है और इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ये सारे ही करंट के अपॉइंटमेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। A book titled Migration and Mobility have been authored by, एक बुक है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, और इसको ऑथर किसने किया है, किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक की बात की जाए तो इसको लिखा है अश्विनी कुमार ने। इस बुक को लिखा है अश्विनी कुमार ने, ये ऑथर रहे हैं और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है और इनके ऑथर हैं अश्विनी कुमार। बात की जाए रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। क्या है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, ये हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बात की जाए सुधा मूर्ति जी के, तो इन्होंने एक हाल ही में बुक लिखी है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, और ये किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने लिखी है। और श्रीदेवी के ऊपर एक बुक लिखी थी उनका सत्यार्थ नायक ने। Who has been appointed as additional secretary in Prime Minister office? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसे हाल ही में अपॉइंट किया गया, तो यह है एस.के. गोपाल कृष्णन, इनका नाम है एस.के. गोपाल कृष्णन और यह है एडिशनल सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। बात की जाए बाकी अपॉइंटमेंट्स की, तो देखते हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी ये हाल ही में बनी है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी के रूप में इंदु शेखर चतुर्वेदी का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। तरुण बजाज की बात की जाए तो ये क्या है, ये हैं इनको हाल ही में ये बने हैं हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। ये कौन है, इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी, उनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। बात की जाए मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे का हाल ही में किस चीज़ में अपॉइंटमेंट हुआ है, ये बने हैं कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यानी कि अंडमान एंड निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में मनोज पांडे का जो है अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और तरुण बजाज का किस चीज़ में हुआ है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं ये हमारे, और इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। Who has become the only cricketer and the only Indian in the Forbes list of top 100 highest paid athletes of 2020, यानी कि फोर्ब्स ने अभी अपनी हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट निकाली है जिसमें ये एक लौते इंडियन हैं और एक लौते क्रिकेटर भी हैं जिनका टॉप 100 में नाम आया है, और ये हैं विराट कोहली, इनका नाम है विराट कोहली। और बात की जाए फीमेल्स में तो नाओमी ओसाका हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट रही हैं, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट रही हैं नाओमी ओसाका। बात की जाए अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ELSA ग्रुप का, ELSA कॉरपोरेशन का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और MS धोनी को पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। वर्ल्ड वेप डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड वेप डे कब मनाया जाता है, ये जो वर्ल्ड वेप डे है ये ई सिगरेट से रिलेटेड होता है, ई सिगरेट से ये रिलेटेड होता है जो वेप वर्ल्ड है, और ये मनाया जाता है May 30 को। ये कब मनाया जाता है, 30 May को इसको मनाया जाता है। Who has launched India's artificial intelligence portal named www.gov.ai.in? He has also launched a national program for the youth responsible AI for youth, यानी कि इन्होंने दो चीज़ें लॉन्च की, एक इन्होंने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया जो है www.gov.ai.in, और इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नाम की नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था यूथ्स के लिए, और ये लॉन्च करने वाले हैं जो इनका नाम है, ये हैं रविशंकर प्रसाद। इनका क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद है, और इनके पास हाल ही में एक मिनिस्ट्री है। रविशंकर प्रसाद जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है, ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है रविशंकर प्रसाद के साथ, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, निर्वाचन क्षेत्र है इनका पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है।
बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये हमारे इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। रमेश पोखरियाल निशंक के पास जो है एचआरडी मिनिस्ट्री है और हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बात की जाए निर्मला सीतारमण की, तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और इनका जो ये है राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटक, राज्यसभा एमपी हैं ये कर्नाटका से। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 2 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। खेलो इंडिया ई पाठशाला, India's first ever national level open online coaching and education program, has been launched by Sports Authority of India in association with National Sports Federation। यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इसने क्या किया है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक खेलो इंडिया ई पाठशाला नाम का क्या है ये क्या है, खेलो इंडिया ई पाठशाला है, ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग है। क्या है, इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल लेवल है, ये नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग है और एजुकेशन प्रोग्राम है। और जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये किसने लॉन्च किया मिलकर, ये याद रखना, एक तो प्रोग्राम का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला, ये प्रोग्राम का नाम इंपॉर्टेंट बनता है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि किसने लॉन्च की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का किरण रिजिजू एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा हैज इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम। याद रखिएगा अर्जुन मुंडा के पास एक तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स तो ये हैं ही, बाकी ये इनका हाल ही में ये अपॉइंटमेंट इसी बार हुआ है, प्रेसिडेंट बने थे ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, ये प्रेसिडेंट भी हैं और इनका नाम है अर्जुन मुंडा। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्जुन मुंडा की ये है खुंटिया झारखंड। और बात की जाए हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो ये किसके पास है, ये है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बनती है अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका नाम है किरण रिजिजू। और इन दोनों ने ही मिलकर इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था। Indian Institute of Technology (IIT Madras) has helped to triple the number of Irrawaddy dolphins in Chilka Lake of Odisha, Asia's largest natural water reservoir। यानी कि ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये स्टैटिक व्यू से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनती है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये बात कर रहे हैं कि आईआईटी मद्रास ने अभी ट्रिपल किया है नंबर को, जो भी डॉल्फिन्स थी, पहले तो जो चिल्का झील होती है, चिल्का लेक है, उसमें जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनका नाम है इरावदी डॉल्फिन्स, और इनको जो है इनका नंबर बढ़ गया है और ये बढ़ के कितना हो गया, ट्रिपल हो गया इनका नंबर। और ये इसमें आईआईटी मद्रास ने हेल्प की है। और जो ये चिल्का लेक है ये कहाँ है, उड़ीसा में, और ये एशियाज लार्जेस्ट नेचुरल वाटर रिजर्वायर भी है, नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, और ये चिल्का लेक है उड़ीसा में। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन करंट से ही निकल के आते हैं। बात की जाए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल अवार्ड हाल ही में मिला है। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं यहाँ के गवर्नर। बात की जाए अगर उड़ीसा की, तो यहाँ से एक और स्टैटिक क्वेश्चन बनने की अभी उम्मीद है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 100% सोलराइजेशन करेंगे कोणार्क टेम्पल को, कोणार्क टेम्पल का 100% सोलराइजेशन करने की बात कही। और जो कोणार्क टेम्पल है ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा में ही है। तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। US President Donald Trump wants to expand G7. He has suggested to include India, Australia, South Korea and Russia to make it G10 और G11। यानी कि बात ये कही है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ये सजेस्ट किया है कि जो G7 ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, तो अब ज़रूरत है इसको थोड़ा सा अपडेट करने की, थोड़ा बड़ी इकोनॉमीज़ को इसमें इंक्लूड करने की। तो इसलिए इन्होंने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आप एक्सपैंड करना चाहिए G7 को, और इसमें G7 में जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ को लाना चाहिए, इन्होंने सजेस्ट किया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। और जब ये इंक्लूड कर देंगे तो ये जो G7 है ये बन जाएगा G10 या G11 बना दिया जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, एक योजना लॉन्च की है
इसका नाम चलिए देखते हैं। ये द सेंटर हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये इस जो योजना का नाम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नाम भी इम्पॉर्टेंट बनता है। द स्कीम इज़ लॉन्च, और क्योंकि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इसलिए स्कीम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और बात की जाए तो इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया है, दिस स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। दिस स्कीम विल बेनिफिट अराउंड 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। यानी कि जो भी रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जो भी कंट्री की रूरल और अर्बन एरियाज हैं, उनके जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए ये स्कीम को लाया गया। इस स्कीम को उनकी के बेनिफिट के लिए लाया गया। और ये कितने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के को बेनिफिट, अराउंड 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट करेगी। और ये रूरल और अर्बन एरिया से भी, दोनों एरिया से हो सकते हैं ये वेंडर्स। और ये स्कीम लॉन्च किसने की है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 विच विल बी रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। यानी कि क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक वर्किंग कैपिटल लोन जो है वेंडर्स को मिल सकता है। वेंडर के लिए है ये फैसिलिटी, जो वेंडर्स हैं, कि वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है। कितने तक का? अप टू ₹10,000 तक का ये लोन मिल सकता है, जो कि रीपेबल होगा मंथली इंस्टॉलमेंट में फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपेबल होगा 1 साल के टेन्योर के लिए, 1 साल के टर्म के लिए है ये। ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन, बाय चांस कोई जो है वेंडर वो टाइमली लोन को रिपे कर देता है या समय से पहले लोन को रिपे कर देता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम इनको एक इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे of loan, and interest subsidy of 7% per annum will be credited to the bank account of beneficiaries through direct benefit transfer of 6 monthly basis। यानी कि 6 मंथली बेसिस में या डायरेक्ट बेनिफिट में ट्रांसफ़र के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू क्या करा जा सकता है? इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा उन वेंडर्स को जो समय से पहले या समय पे लोन रीपे कर देंगे। और ये कितने का इंटरेस्ट सब्सिडी? 7% पर एनम का इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। If a street vendor installment on time, deepest नहीं होगा, repays होगा, ये रीपेज होगा, सॉरी। If a street vendor repays installment on time or earlier, he or she can develop his or her credit score for higher amount of term loan to 20,000 rupees and above। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर रीपे करता है इंस्टॉलमेंट्स को भी अगर टाइम पे या समय से पहले रीपे कर दिया तो क्रेडिट स्कोर उसका बन जाएगा अप टू रुपीज़, टर्म लोन ऑफ अप टू ₹20,000 एंड अबव का उसका क्या बन जाएगा? 20,000 एंड सो ऑन का उसका एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, वेंडर का एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। और इस ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम की? ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज टिल मार्च 22, यानी कि मार्च 2022, यानी कि 2022 मार्च तक की ड्यूरेशन दी गई है इस स्कीम की। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो ये जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है, ये इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इनका क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन भी इन्हीं के पास है। बात की जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो ये है राज्यसभा MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि ये राज्यसभा MP हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा MP हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं स्कीम को क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द सेंटर हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्कीम को लॉन्च कर रही है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इस स्कीम को लॉन्च कर रही है। दिस स्कीम विल बेनिफिट अराउंड 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट करेगी, बी इट इन रूरल और अर्बन एरिया, चाहे रूरल एरियाज़ के हों चाहे अर्बन एरियाज़ के हों, तो उनको दोनों को ही ये बेनिफिट करेगी। वेंडर्स क्या कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। कितने रुपए तक का? 10,000 रुपये तक का एक वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं, विच विल बी रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपेबल होगा। और इसका टेन्योर कितना होगा? 1 साल का होगा, 1 ईयर का इसका टेन्योर होगा।
ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन और एन इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि जो भी लोग टाइमली, जो भी वेंडर अगर जल्दी या फिर अर्ली टाइम पे या जल्दी लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो उनको मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी। और जो ये इंटरेस्ट सब्सिडी होगी ये 7% पर एनम की होगी, 7% पर एनम की होगी। एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरीज की ये अमाउंट डाल दी जाएगी और 6 मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं। इफ अ स्ट्रीट वेंडर रीपेज इंस्टॉलमेंट, यानी कोई स्ट्रीट वेंडर है उसने इंस्टॉलमेंट रीपे कर दिया, टाइम पे रीपे कर दिया, जल्दी अर्लियर रीपे कर दिया, तो ही और शी कैन डेवलप हिज और हर क्रेडिट स्कोर, यानी कि आप ये क्या कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर डेवलप कर सकते हैं फॉर हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन टू रुपीज़ कितने तक का, 20,000 एंड सो ऑन, यानी कि 20,000 और अबव या 20,000 एंड सो ऑन तक का ये टर्म लोन ले सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहेगी स्कीम की वो रहेगी टिल मार्च 2022, यानी कि मार्च 2022 तक की इसकी ड्यूरेशन है। Rajesh Kumar Chaturvedi has been appointed as the Secretary in the Department of Chemicals, Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India। यानी कि जो राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, किस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है, एज अ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट में के सेक्रेटरी के रूप में ये नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है राजेश कुमार चतुर्वेदी। इनका नाम है राजेश कुमार चतुर्वेदी। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 2 एवरी ईयर, यानी कि जून 2 आज के दिन तेलंगाना फॉर्म हुआ था तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाते हैं। बात की जाए तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ की जो गवर्नर ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के थंजावुर नेट्टी वर्क्स को और अरम्बावूर क्रेविंग्स को मिला था जीआई टैग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग हाल ही में मिला था। अ कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म called Karnataka Listening Dashboard for COVID-19 has been developed by National Association of Software and Services Companies for Karnataka। कर्नाटका के लिए जो ये NASSOCOM है जिसका नाम है फुल फॉर्म बनता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इन्होंने एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये जो प्लेटफॉर्म है डेवलप किया है इन्होंने एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम है कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19। कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 ये कर्नाटका के लिए नासोकॉम ने लॉन्च किया है। बात की जाए कर्नाटका के सीएम की, ये हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका के बेंगलुरु में हाल ही में प्राण वायु प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिससे इस प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते थे लोग अपनी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसका सेल्फ असेसमेंट कर सकते थे। और क्या हुआ था अभी हाल ही में, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट की न्यूज़ है, कर्नाटका के जो मैंगो डिपार्टमेंट है या मैंगो उसने क्या किया था फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट किया था जिससे कि जो मैंगो फार्मर्स हैं उनके जो मैंगोज हैं वो फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन सेल किए जा सकें इस मैंगो सीजन में। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन May 29। हर साल May 29 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और ये क्यों मनाया जाता है? टू कमोमोरेट द फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल इन द ईयर 1953 में जो इन्होंने पहली माउंट एवरेस्ट में वो करी थी सबमिट करी थी फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल इन 1953। इसलिए इनकी जो ये है इसको इसकी याद में ये इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है और ये दिन कब मनाया जाता है? May 29 को मनाया जाता है, 29 मई को ये दिन मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग ने जैसे कि बोला था सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस अप्रैल के। जैसे कि हम जानते हैं आजकल जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्पेशली बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इन न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस वजह से ये मैं अलग से सेक्शन एक लाई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस ऑफ अप्रैल। ये आज पार्ट 1 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। To reinforce social distancing, HDFC Bank has launched HDFC Bank Safety Grid campaign।
सेफ्टी ग्रिड कैंपेन नाम की जो ये कैंपेन है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को रिइंफोर्स करने के लिए, कि जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए एक कैंपेन लॉन्च की है। किसने? HDFC बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। और अगर बात की जाए ये सेफ्टी ग्रिड कैंपेन ये लॉन्च क्यों की गई है? रिइंफोर्स करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने हाल ही में गाना भी, सॉन्ग भी लॉन्च किया था जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। कोविड-19 के बीच इसको लॉन्च किया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक। इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक जो लॉन्च होने वाला है, उसको लॉन्च कौन करेगा? उसको लॉन्च करेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS उसको लॉन्च करेंगे। अभी इस बैंक का नाम तो नहीं अनाउंस हुआ है, लेकिन ये पता चल गया कि लॉन्च कब होने वाला है। इट विल बी लॉन्च्ड इन 2021। ये जो इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक है, इसको कौन लॉन्च कर रहा है? इसको लॉन्च कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसका लॉन्च कब होगा? इट विल बी लॉन्च्ड इन 2021 यानी कि 2021 को ये लॉन्च हो जाएगा। और ये इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक रहेगा। ICICI बैंक विल लिंक इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपाल। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आईपाल ICICI बैंक का चैटबॉट है। तो अब इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं ये देखते हैं। ICICI बैंक विल लिंक इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपाल विद Amazon Alexa and Google Assistant using which its retail banking customers can undertake host of banking services through voice commands। यानी कि वॉइस कमांड्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज मिल पाएंगी लोगों को। इसके लिए क्या करा है ICICI बैंक ने? अपना जो ये आईपाल है, जो चैटबॉट है इनका आईपाल, इसको लिंक किया है किससे? Amazon Alexa से और गूगल असिस्टेंट से। तो किससे किससे लिंक किया? Amazon Alexa से और गूगल असिस्टेंट से लिंक किया है। ICICI बैंक ने अपने चैटबॉट को लिंक किया है। किस लिए? जिससे कि जो इसके कस्टमर्स हैं, जो वो बैंकिंग सर्विसेज ले चल सकें, वो वॉइस कमांड्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज ले सकें। तो ये किसने लॉन्च किया? ये ICICI बैंक ने का इनिशिएटिव है। किसका? ICICI बैंक ने ये इनिशिएटिव है। The limit for ways and means advances has been increased by Reserve Bank of India for remaining part of first half of financial year 2020-21 to ₹2 लाख करोड़ फ्रॉम 1.2 लाख करोड़। यानी कि जो पहले लिमिट थी वेद एंड मीन्स एडवांसेस की, उसको RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिए है वो लिमिट। पहले ये लिमिट थी 1.2 लाख करोड़, अब ये लिमिट हो गई है। और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए के रिमेनिंग पार्ट के लिए इसको बढ़ाया गया है। और ये कितनी कर दी गई? पहले ये थी 1.2 लाख करोड़, अब इसको कर दिया है 2 लाख करोड़। अब इसको कितना कर दिया है? 2 लाख करोड़, और पहले ये थी 1.2 लाख करोड़। Ujjivan Small Finance Bank has been ranked 5th in the best large workplaces in Asia 2020 by the Great Place to Work Institute। यानी कि क्या कहा गया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने जो उज्जीवन फाइनेंस बैंक है इसको 5th रैंक दी है। किस चीज़ में? बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेज इन एशिया 2020। यानी कि बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेज इन एशिया, बड़ी वर्क प्लेसेज इन एशिया 2020 में जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी रैंक रही है 5वीं, 5th रैंक रही है। बात की जाए इसमें क्या किया गया था? 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से एक बैंक था और ये बैंक था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको 5th रैंक मिली बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेज इन एशिया 2020 में। और जो बाकी देखते हैं कौन कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशन थी। एक थी टाटा पावर जेली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिसको 3री रैंक मिली, और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जिसको 4थी रैंक मिली। वर इंक्लूडेड इन टॉप 5। इनके टॉप 5 में 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो एक है टाटा पावर जेली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 3rd रैंक मिली, और एक है म्यूजिक बोर्ड ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जिसको रैंक मिली 4th, जिसको 4th रैंक मिली। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 5th रैंक मिली थी। Ajay Mahajan has been appointed as the Managing Director and Chief Executive of Care Ratings। जो केयर रेटिंग्स हैं, इसके जो केयर रेटिंग्स क्या है, जो जैसे हमारी GDP फोरकास्ट वगैरह ये करते रहते हैं, तो जो केयर रेटिंग्स हैं इन्होंने क्या किया है? अजय महाजन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अजय महाजन और ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं केयर रेटिंग्स के। केयर रेटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा
और कल हम लेके आएंगे 3 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।